हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको विज्ञान पढ़ाएंगे। तो इसमें जो आपको पढ़ाया जा रहा है मानव नेत्र, इसमें टॉपिक चलेगा। तो इसके पहले हम ये देख लेते हैं मानव नेत्र होता क्या है। ठीक है, तो मानव नेत्र का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और समझ पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मानव नेत्र कहते हैं। ठीक, तो मानव नेत्र में आप देखो, इसमें कुछ इसके कई पार्ट होते हैं, उस पार्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका स्टार्टिंग में यहाँ देखा जाता है, तो आप कुछ इस टाइप का कुछ दिख रहा है, ये इसका एक चित्र होता है। ठीक, तो इस चित्र में हम लोग देखेंगे जो इसका ऊपरी परत होता है, इस परत को कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक, और ये वाला भाग जो होता है दृढ़ पटल में, आपका ये वाला जो भाग है इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। उसके बाद देखते हैं इसके नीचे एक और परत पाई जाती है। इस परत में देखते हैं तो इस परत में आपका क्या होता है कि जिसे कहते हैं रक्त पटल। रक्त पटल। थोड़ा सा पहले हम भागों के बारे में जान लेते हैं, उसके जानने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो रक्त पटल से पहले आपका इसके जो निचली परत होती है, इस परत को कहते हैं आपका रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक, उसके बाद आते हैं तो आगे वाले भाग में आते हैं। तो आगे वाला भाग जो होता है इसे बोलते हैं कार्निया। क्या बोला जाता है? कार्निया। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल का मतलब जो आंख है, ये हमारी आंख अगर देख रहे हैं तो इसमें जो आपको व्हाइट वाला भाग होता है, श्वेत वाला भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? कार्य ये समझेंगे कि कार्य जो हमारा ये होता है कि बाहरी आघातों से जो कंकड़ पत्थर आपके आंख में जाते हैं उसको अंदर जाने नहीं देता है, यानी कि नाजुक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ये श्वेत सफेद होता है, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया है? श्वेत पटल हो गया है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद दूसरे का कार्य देखते हैं। तो दृढ़ पटल के नीचे एक पतली सी परत पाई जाती है, जिस परत को क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं, कोरोइड भी कहते हैं इसे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे रक्त पटल का काम क्या होता है। रक्त पटल काम ये है कि प्रकाश जो अंदर से, यहाँ से प्रकाश सामने से जाती है, उसको जो है बाहर नहीं निकल देना, उसको अवशोषित कर लेना होता है। ठीक है, तो चलिए तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे रक्त पटल का कार्य देख लिया मैंने। उसके नीचे परत आती है जिसे कहते हैं रेटिना। रेटिना का मतलब होता है जहां पर, यानी कि रक्त पटल के जस्ट नीचे एक पतली परत और पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक, तो और इस रेटिना पे एक बिंदु और होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु को कहते हैं हम लोग जो है जहां पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बन पाता है। ठीक, चलिए उसके बाद ये हमारा तीनों इस परत को देख लेते हैं। तो बारी बारी से आप अगर ऊपर से नीचे तरफ ऐसे आएंगे सीरियल वाइज, तो आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक, चलिए तो आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे आपका होता है जो उभरा हुआ भाग होता है आंख का। आपने देखा होगा आंख का जो आपका उभरा हुआ भाग, यानी काले रंग का भाग दिख रहा है, वो जो भाग होता है उसे कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक, और कार्निया जो होता है ये आपका उभरा हुआ भाग है। ठीक, तो इसमें आपने देखा होगा कि इसका काम क्या होता है, इसका कार्य हम देखेंगे। कार्य इसका मतलब होता है कि जो प्रकाश हमारे बाहर से आता है, जो बाहर प्रकाश जाता है काले रंग के परत पे पड़ती है, तो परत पे क्या करता है? ये प्रकाश को चारों तरफ से एकत्रित कर लेता है। एकत्रित करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और पाया जाता है। देखा होगा कि आपने एक परत बीच में और पाई जाती है काले रंग की, यानी कि दोस्तों जो देखा होगा उसमें काले रंग की जो परत है उस कार्निया के बीच में गहरे गाढ़े काले रंग का होता है। ठीक, ये जो गाढ़े काले रंग का होता है उसे क्या होता है? उसे कहते हैं नेत्र तारा। क्या कहते हैं? नेत्र तारा। नेत्र तारा कहते हैं। इस नेत्र तारा से क्या होता है? ये जो कार्निया होती है इससे जो प्रकाश जाता है तो पूरा एकत्रित करके इस छिद्र के माध्यम से, यानी नेत्र के माध्यम से अंदर ये प्रवेश करा देता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे इसके बाद नेत्र तारा के बाद यहाँ पे एक प्राकृतिक लेंस लगा होता है, प्राकृतिक उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये हमारा है प्राकृतिक उत्तल लेंस। प्राकृतिक उत्तल लेंस है और इस लेंस में हम ध्यान देंगे। ठीक, इसका लेंस आप बाद में पढ़ेंगे, लेंस वाला चैप्टर हमको पढ़ा देंगे। पहले आप ये देखिए लेंस का काम क्या है? प्रतिबिंब बनाना है। यहाँ पे सीधा उद्देश्य यही है। ठीक,
चलिए, तो यहाँ से प्रकाश जब जाता है तो इस लेंस पड़ता है। अब लेंस देखते हैं, ये कैसे मतलब किस पे टिका होता है, इसके और क्या होते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका एक और भाग होता है, ठीक, ये मांसपेशियां ऊपर से लगी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक, आइरिस का काम क्या होता है कि आंखों को विशेष रंग प्रदान करना होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अभी एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हैं, हमारी आंखें कैसे हैं, काली हैं, यानी किसके कारण है, आइरिस कारण। और देखा होगा आप लोगों ने फिल्में वगैरह देखते ही होंगे, उसमें देखा होगा जो ऋतिक रोशन होता है उसकी आंखें जो है नीली कलर है, और ऐश्वर्या राय है उसकी आंखें भूरी कलर का है। जो ये आंखें होती हैं कि यहाँ पे आपने बता दिया था कि आंखों का रंग कैसा होता है, आइरिस का कार्य क्या होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग जो है, ये लेंस जो है पीछे की तरफ भी आपको एक मांसपेशियों से जुड़ा होता है, ऐसे मांसपेशियों से जुड़ा होता है, जिसे पश्चमाभि कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चमाभि, पश्चमाभि कहा जाता है। अब समझ लेते हैं पश्चमाभि होता क्या है। अगर ये सोचिए, ये पश्चमाभि अगर ये ना हो यहाँ पे, तो लेंस क्या होता है, नीचे भी गिर सकता है। जैसे आप सोते हो, सोते समय ऐसे हो सकता है लेंस नीचे गिर जाए, इसलिए इसका काम क्या होता है, पश्चमाभि का कार्य होता है कि इसको क्या कर देना, अच्छे से उसको जो है संभाल के रखना ताकि नीचे गिर ना सके। ठीक है, इसका काम होता है। तो उसके बाद चले आते हैं हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्या होता है, कुछ पानी का द्रव भरा होता है। इस द्रव में, जिसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव, जलीय द्रव कहते हैं। और जलीय द्रव जो होता है इसे आंसू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंसू। ठीक है, जब आप रोते हो, ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसू बाहर निकलता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग जो है कि यहाँ पे एक भाग और दिखाई देता है। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या होता है, ये यहाँ पे यानी कि लेंस और रेटिना के बीच में जो है पानी भरा होता है, पानी भरा होता है, जिसे हम कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। ठीक, चलिए तो इतनी सारी चीजें होती हैं इस आंख में। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज और चीज होता है कि आपने जो चीजें आपने देखा, जितनी भी चीजें आपने, जो आपकी आंखों ने जो प्रतिबिंब बनाया, जो भी चीज देखा, उसको जो है मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए एक तंत्रिका होती है, जिसे उस बिंदु का नाम है अंध बिंदु कहते हैं। तो ये आपको जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं उसे कहते हैं अंध बिंदु, अंध बिंदु कहते हैं। ये आपका अंध बिंदु हो गया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जितना मैंने आपको बताया मानव नेत्र के बारे में, तो अगर आप ध्यान से समझो चाहे तो आप कॉपी पेन लेकर के आप बैठ के तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका मानव नेत्र का जब सबसे ऊपरी भाग जो होता है, ऊपरी भाग, उसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और ये इसे श्वेत, ये सफेद होने के कारण इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। इसका काम होता है कि बाहरी आघातों से आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। चलिए उसके बाद देखते हैं, इसके नीचे एक परत और पतली सी परत पाई जाती है काली रंग की, जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल का मतलब ये होता है कि यह आंतरिक जो प्रकाश आता है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है, ये बाहर जाने नहीं देता। क्यों नहीं जाने देता है, अगर ये बाहर जाएगा तो क्या होगा, आपकी मस्तिष्क डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी देखा होगा बच्चों आप लोगों ने कि कहीं पे जैसे अचानक आप रोड पे चलते हो, तो अचानक कोई लाइट आपको जो है रोशनी आपकी आंख में पड़ती है, तो वो क्या कर देता है, आपको चकाचौंध कर देता है। ठीक, चकाचौंध का मतलब ये होता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है कुछ देर के लिए, क्योंकि सारी कोशिकाएं जो होती हैं, जो मानव नेत्र से जो नेत्र में लगी होती हैं और अगल बगल ये सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश इधर से उधर जाता ही रहता है। ठीक है, रुकता नहीं है। तो उसके लिए क्या करता है, अगर थोड़ा थोड़ा प्रकाश में आप देखते हो, तो यहाँ पे आपको ये जो प्रकाश है वो बाहर जाने नहीं देता, वो अवशोषित कर लेता है, उसको बनाए रखता है। चलिए तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसके नीचे एक परत और लगी होती है, जिसे क्या कहते हैं, आपका रेटिना कहते हैं। रेटिना का मतलब ये होता है कि इस पे स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बनता है। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये रक्त पटल के नीचे पाया जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद आगे आ जाओगे, तीन भाग देखने का, तीन परत देखने के बाद आगे जब आओगे तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा आपको कार्निया, यानी कि आपका जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कार्निया कहते हैं, काले रंग की होती है। तो इस काले रंग की परत में देखा होगा कि इसका काम होता है कि प्रकाश को क्या करना, चारों तरफ से एकत्रित करना होता है। एकत्रित करके तो इसमें एक छोटा सा और छिद्र होता है जो काले गाढ़े रंग की होती है, वो क्या करता है, प्रकाश को उसमें से जो है डाल करके अंदर की ओर भेजता है।
ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं कि आपका ये लेंस होता है जो प्राकृतिक लेंस होता है, जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है, ये सभी में पाया जाता है। और इसके ऊपर आपका ये जो दिख रहा है ये वाला भाग जो इस तरफ लगा हुआ है, इसे आइरिस कहते हैं। आइरिस का काम होता है कि इसको जो है लेंस को एक तरफ तो आपको आंखों को रंगों को प्रदान करता है, और दूसरा काम क्या करता है कि लेंस को बाहर की तरफ गिरने नहीं देता, झुकने नहीं देता है। ठीक, इसको दो कार्य करता है। ठीक, और उसके बाद देखेंगे इस और लेंस और नेत्र तारा यानी कार्निया के बीच में द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं आपको जलीय द्रव कहते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद देखेंगे अगर हम ये पश्चमाभी, ये पीछे वाला मांसपेशी लगी हो तो पश्चमाभी कहते हैं। अगर ये बाहर की अंदर की ओर से न लगा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि अगर अंदर की ओर सोचिए अगर एक बार कि अगर न लगा होता तो क्या होता, अगर हम सोते रहते तो क्या होता, हमारे लेंस आंख के अंदर चली जाती, यानी यहाँ पे चली जाती, इसी कचाप द्रव में आ जाता। ठीक है, लेकिन ये पश्चमाभी क्या करता है, इसको लेंस को रोकने का कार्य करता है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो यहाँ पे बड़ा सा एक द्रव भरा होता है, काफी भारी मात्रा में द्रव भरा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। इन सारी जो यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, जो मानव नेत्र के द्वारा मैंने बताया कि कैमरे की भांति कार्य करता है। जितने भी आप चीजों को दिन भर में देखते हैं, जो भी आप देखते हैं, तो आपका प्रतिबिंब आपके बनता है आपके आंखों में, कहाँ पे, रेटिना पे, रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है। और वहां से फिर क्या होता है, ये सारी सूचनाएं को इकट्ठा करके यहाँ पे एक तंत्रिका तंत्र होती है, जो उसके माध्यम से मस्तिष्क से जो जुड़ा होता है, और उसको जो है उस बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक, और इसी के माध्यम से सारी सूचनाएं हमारी क्या होती हैं, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हमने दोबारा भी रिपीट कर दिया, आप देख सकते हैं अच्छे से। और अगर अभी थोड़ा बहुत अगर डाउट रह जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पीछे से एक बार दोबारा पुनः देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे के वीडियो के लिए आप अगर चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप और भी आपको जो और वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।